बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन राइट की हुई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वन और मोर पार्ट्स टेकन आउट ऑफ अ होल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। यानी एक हिस्सा या एक से ज़्यादा हिस्से एक मुकम्मल अदद में से जिस नंबर के साथ उनको जाहिर किया जाता है वो नंबर कहलाता है फ्रैक्शन। यानी उर्दू में उस नंबर को हम कसर कहते हैं। यानी जैसे हमारे पास यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 यानी दो में से एक हिस्सा। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, ये इस तरह का हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके हम दो हिस्से अगर करें तो 1/2 का मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्ट ऑफ दिस पिक्चर। यानी हम इस पिक्चर की के एक हिस्से की बात कर रहे हैं और टोटल इसके दो हिस्से हैं। इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ लिखा है 5/6। यानी अगर हम किसी एक शेप के, जैसे ये हमारे पास एक शेप है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इसके टोटल पार्ट्स हैं और 5/6 मीन कि वी आर टॉकिंग अबाउट 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6। यानी हम ये 1 2 3 4 एंड 5 यानी टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं और हम 5 की बात कर रहे हैं इसमें से, तो इस नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसमें एक और बात का पता होना चाहिए, वो ये कि एक नंबर फ्रैक्शन में ऊपर राइट किया जाता है और एक नंबर नीचे राइट किया जाता है। जो ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर राइट किया होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं कि फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर नंबर लिखा होता है और एक नीचे नंबर लिखा होता है। जो नंबर ऊपर लिखा होता है इसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नंबर नीचे लिखा होता है इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरफ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसी से हमें जो है वो समझ आ जाएगी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात हो रही है इसलिए मैंने पहले ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में बता दिया है। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में से जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली वैल्यू है और जो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू है, आर मल्टीप्लाइड, जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है यानी हम उनको ज़र्ब देते हैं बाय द सेम नंबर, एक ही नंबर से। यानी 1 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट 0, यानी 0 के अलावा, यानी हम 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमें एक नई फ्रैक्शन हासिल होगी, हमें एक नई फ्रैक्शन मिलेगी जो कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी, इक्विवेलेंट टू 1/2। जैसे यहाँ नीचे हमारे पास एग्जांपल वही राइट की हुई है 1/2। इफ वी मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाय 2, वी आर मल्टीप्लाइंग हियर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 2। यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो इससे हमारे पास एक नई फ्रैक्शन हासिल होगी जिसको हम राइट करेंगे 2/4। सो हम कह सकते हैं कि 1/2 इज इक्विवेलेंट टू 2/4। इसी तरह अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो 5/6 है। 5 को और 6 को अगर हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो नई फ्रैक्शन हासिल होगी वो इक्विवेलेंट होगी 5/6 के। जैसे यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम 1 से कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, यानी किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो ये इक्वल आ जाएगा 20/24। तो 20/24 विल बी इक्विवेलेंट टू 5/6। दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5/6। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे राइट करता हूं कि अगर यहाँ पे हम 2/4 लिखें
और राइट साइड पे हमें लिख दिया जाता है कि ये फ्रैक्शन जो है ये ओवर में हमारे पास 12 आए, तो हमने न्यूमरेटर में क्या राइट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बच्चों को बुक में राइट किया हुआ होगा। सो देखें यहां पे क्या हो रहा है, 4 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3। अगर हम देखें यहां पे 4 इज मल्टीप्लाइंग बाय 3, इसलिए यहां पे 12 राइट किया हुआ है। तो ये डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो हम राइट करेंगे यहाँ पे 2/3, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6/12। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास 1/5 लिखा हो इक्वल टू, यहां हमारे पास लिखा हो 4। अब यहां से अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि जो न्यूमरेटर है वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, देन आंसर इज 4। यहां हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, सो हमारे पास न्यूमरेटर 4 के इक्वल आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हमें जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 4s are 20, सो 1/5 इज इक्विवेलेंट टू 4/20। एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास हो 8/10 और यहाँ पे हमारे पास राइट किया गया हो ओवर में 5। अगर हम देखें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, मीन्स के 10 का हाफ है 5, तो 8 का हाफ क्या होगा 4, तो 4/5 जो है वो इक्विवेलेंट होगा 8/10 के। इसी तरह अगर हम यहाँ पे राइट करते हैं 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ 8 राइट कर दें अगर हम, तो डिनोमिनेटर में देखें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो न्यूमरेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6 हो रहेगा। 3/4 इज इक्विवेलेंट टू 6/8। मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करें, ये टॉपिक दोबारा आपको समझा दिया जाएगा।